हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे अक्सर एग्ज़ामों में पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो जीके से संबंधित है और जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका फार्मूला होता है CaO2। जबकि बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका फार्मूला होता है CaCO3। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का, तो इसका फार्मूला होता है CaO। जबकि बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, इसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में वर्षों की अवधि को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक वर्ष के बाद यानी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य विश्रोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो ये हैं भारतीय जनता पार्टी। अब आपको भारतीय जनता पार्टी से महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी, जबकि वहीं बात करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी। जबकि जानकारी के लिए आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कमल है। जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा है, आप जानते ही होंगे। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया और बाल है। जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो अब देखिए 87.58 मीटर दूर फेंककर 2020 में ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा ने पदक अपने नाम हासिल किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे नीरज चोपड़ा से संबंधित आपको और इससे भी बता देते हैं कि जो भाला फेंक से संबंधित है, नीरज चोपड़ा का जो खेल है वो भाला फेंक है, यानी जोवलिन थ्रो भी जिसको बोलते हैं। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, जबकि 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आप 2 एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया 4 फरवरी 2021 को। अब देखिए 4 फरवरी 2021 को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि इस साल कैंसर का थीम क्या था? कैंसर दिवस का थीम
क्लोज द केयर गैप था। जबकि 4 जनवरी की बात कर लेते हैं तो इस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जबकि 4 अप्रैल की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाया जाता है। जबकि 14 मार्च को कोई दिवस नहीं है। 14 अप्रैल की बात करेंगे तो 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है तथा इसके अलावा इसे समानता दिवस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नितिन गुप्ता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अब देखिए इसका हो जाएगा कला मंडलम वसु पिंसा रोडी को। जबकि आपको केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी बता देते हैं कि केरल राज्य का जो प्रमुख फेस्टिवल है वो विशु है, जो हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है वहाँ पे, जो कि 14 अप्रैल को इस बार मनाया गया था, जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जबकि कथकली जो है वो केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है। जबकि आपको केरल के लोकसभा की सीटों की संख्या बता दें 20 है, जबकि केरल के राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है। जबकि केरल में विधानसभा की सीटों की संख्या 140 है। ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। जबकि केरल के जो CM हैं वो पिनराई विजयन है। पिनराई विजयन। जबकि यहाँ के गवर्नर की बात करेंगे केरल के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान है। जबकि केरल में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है पेरियार अभ्यारण्य, जो बहुत ही फेमस है। अब देखिए इसके अलावा हम ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। शोभनाथ नारायण जो है ये कथक से संबंधित है और कथक जो है ये हमारा यूपी से संबंधित है। कथक नृत्य यूपी का है। अब देखिए कंडला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम से, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जबकि अनुराधा पांडे का संबंध इनमें से किसी में नहीं है, आप इसे ध्यान नहीं रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद पर विजय किया था। तो 8 वर्ष के बाद कलिंग पर विजय किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। जबकि इस युद्ध से संबंधित और भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं कि अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग पर युद्ध किया था तथा कलिंग जो है ये उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा है। वर्तमान में उड़ीसा है। इसमें अशोक को जीत मिली थी, जबकि ये लड़ाई 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अब। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी। पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट जो थी वो 1951 से 1956 तक रही, जो कि हेराल्ड डोवर मॉडल पे थी, जिसमें कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। जबकि जो आखिरी था अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक थी। इसके बाद नीति आयोग का गठन कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक ऐसे फसल जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है, यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 सेंटीडिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुराने जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मक्का। जबकि आपकी जानकारी के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं कि जो खरीफ की फसल है उसमें क्या क्या आता है। तो खरीफ की फसल में मक्का, जूट, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास आदि सब आते हैं। जबकि अगर रबी की बात करेंगे तो रबी की फसल में आता है गेहूँ, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों आदि ये सब आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों को मुक्त दर तय करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32.75। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 में गांधी जी ने के विरोध में सत्याग्रह आह्वान किया था। तो राउलेट एक्ट के बारे में, जो कि 1919 में आया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसके बारे में आपको बताते हैं, ये 1784 में आया था। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो हो जाएगा पटियाला में। जबकि पुणे में आपको बता देते हैं कि पुणे में कौन सी संस्था स्थित है। तो पुणे में क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है। जबकि कोच्चि में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। जबकि जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम है। ये आप ध्यान में रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। जबकि यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। जबकि रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से हमारा मौलिक कर्तव्य और न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच रिश्तों की भावनात्मक को व्यक्त करने वाला त्यौहार है। 2022 में यह किस महीने में मनाया गया है। तो अगस्त महीने में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। खुदरा विक्रेता के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेता को जब भी उसकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो थोक विक्रेता इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति द्वारा की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय से में जा मिलती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। जबकि अरब सागर की बात करेंगे तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम बता देते हैं आपको हम, ताप्ती और नर्मदा हैं। जबकि बाकी सारी भारत की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन है रौफ। रौफ जो है जम्मू एंड कश्मीर का है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब हरियाणा राज्य से संबंधित है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।